हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया है और सुनने में आ रहा है कि वेंडर बदलने के बाद में किसी ऐसी कंपनी को दिया है जो पहले से भी एसएससी के एग्ज़ाम कराया करती थी टीसीएस से पहले। चलिए, ये सब चीज़ें तो हैं जो भी चल रही हैं एसएससी के अंडर में, क्योंकि एसएससी चाहती है कि अभी तक क्या था कि टीसीएस ही सब कुछ करा रही थी, एग्ज़ाम्स को बनाना भी, उसको मैनेज करना भी, फिर जो जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी, लैब वगैरह भी सब कुछ वही मैनेज कर रही थी। एसएससी का कुछ और प्लान होगा जो भी होगा। अभी फ़िलहाल बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर पीवाईक्यूज़ जो हम लोग करते आ रहे थे, जैसे कि किसी के पास किरण बुक है, किसी के पास पिनेक्कल बुक है, किसी के पास एमबी बुक है, किसी के पास में यूथ कंपटीशन की बुक है, और बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं जो पीवाईक्यूज़ बेस्ड होती हैं और बहुत अच्छा उनके अंदर मटेरियल होता भी है। तो क्या वो हम लोग करें या ना करें। अभी कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, राकेश यादव सर बिल्कुल खुलेआम आकर के कह रहे हैं यूट्यूब पर कि वेंडर चेंज हो चुका है और पीवाईक्यूज़ पे आधारित जो बुक्स हैं वो अब काम नहीं करेंगी। यानी कि वो बुक्स जो केवल पीवाईक्यूज़ को अपना आधार बना के आया करती थी, अब वो बेकार हो गई हैं बुक्स, उनको मत पढ़ें। इसका मतलब साफ साफ है कि अब आप कोर्स उनका खरीदें दोबारा फिर से। यस, सिंपल सी बात है। भाई पीवाईक्यूज़ की बुक तो आप लोगों की भी है, मार्केट में जो अवेलेबल है लेकिन उन पर तो इस बात का फ़र्क पड़ता नहीं है कुछ भी। उनको पता है कि बच्चे जो आजकल तैयारी कर रहे हैं बुक से, और पीवाईक्यू से ही सिलेक्शन होना है सारा का सारा। अब वो लोग तो खुलेआम नाम नहीं लेंगे बुक का, क्योंकि इस तरह तो पब्लिसिटी हो जाएगी बुक्स की। यस, हम लोग तो खुलेआम पढ़ा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको पता है कि इससे उनको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। अब बच्चों को तो लेकिन यहाँ साफ साफ फिर नुकसान है। तो इस तरह से आप बिल्कुल मत भटकें बच्चों। ये नहीं कि मतलब आप लोग टीचर्स के कहने पर आ जाएं और सुनना शुरू कर दें। आपकी मर्जी है बाकी जो भी आपको करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें पीवाईक्यूज़ से क्वेश्चंस पहले भी आते थे और पीवाईक्यूज़ से क्वेश्चन अब भी आएंगे। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रांति में मत पड़ें कि पीवाईक्यूज़ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए, कोई भी वेंडर आए, ये तो खैर वेंडर सुनने में आ रहा है कि उसको दिया जाएगा जिसने एसएससी का पहले भी एग्ज़ाम कराया है कंडक्ट, लेकिन कोई नया भी अगर आगे खड़ा हो जाएगा तो भी पीवाईक्यूज़ को आधार बना करके ही पेपर पैटर्न सेट किया जाएगा। अपना खुद का नया पेपर पैटर्न सेट नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा हो सकता है कि शायद राकेश सर या फिर और भी टीचर सभी बंद हो जाएं, सबके कोचिंग बंद हो जाएं। हो सकता है कि एग्जाम में उर्दू डाल दी जाए, ऐसा तो कोई भी आगे बोल सकता है कुछ भी। यस, तो पीवाईक्यूज़ को आधार बना करके ही पेपर पैटर्न सेट होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गैस, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़दीक पे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से भटक सकते हैं बड़े बड़े टीचर की बात को सुन करके। तो ऐसा मत भटके अपने मार्क्स से, अपनी तैयारियों में लगे रहें आप लोग, क्योंकि तैयारी ज़रूरी है बच्चों आपकी। उनका था मन, उन्होंने जो कहा करके, वो उन्होंने समझाने के लिए कहा या अपने कोर्स बेचने के लिए, तो उनका मन जानता है। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी तैयारी करें। पीवाईक्यूज़ हमेशा बेस्ट रहेंगे, ना केवल एसएससी की तैयारी के लिए या फिर बैंक की तैयारी के लिए। आप A to Z, मतलब अगर आप 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना और आप पीवाईक्यूज़ नहीं करके जा रहे हैं, तो भी आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। ध्यान रखें आप लोग। एक 10th 12th जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपको पीवाईक्यूज़ चाहिए। अभी 10th 12th में भी यही ड्रामा हुआ। यस, 30% सिलेबस का ख़त्म हुआ तो बच्चों को लगा कि अब नए पीवाईक्यूज़ आएंगे। भैया वही पीवाईक्यूज़ काम करे बच्चों के फिर से, लेकिन एक तरीके हैं बच्चों को इस तरह से मार्क्स से भटकाने के। सो अपनी तैयारी में लगे रहिए बच्चों। पीवाईक्यूज़ करते हैं कंटिन्यू। जो भी आपके पास बुक है, चाहे वो किरण है, चाहे वो एमबी है, चाहे वो पिनेक्कल है, चाहे वो यूथ की है, कोई भी है बुक, चाहे भले वो राकेश सर की भी है, किसी की भी बुक है, पीवाईक्यूज़ पर बेस्ड हो तो आप लोग करें। हाँ, जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं बेसिक से, वो बेसिक से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी कंप्लीट है वो नई तैयारी के चक्कर में ना पड़े। अपना पीवाईक्यूज़ कंटिन्यू करते रहें, किसी प्रकार की भ्रांति में, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें। पीवाईक्यू से क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे। यस, पेपर का लेवल थोड़ा बदला जा सकता है। ये हो सकता है कि नहीं पता उनको पेपर देने का पैटर्न, वो सीजीएल मेंस के पेपर आपके फ्री में डाल दें क्वेश्चन जो है। यस, हो सकता है उनको नहीं पता तरीका भाई साहब। या ऐसा तो है नहीं कि तरीका नहीं पता, जो उतना बड़ा चीज़ चला रही है तो तरीका सबको पता होता है कि कहाँ क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट होते हैं गाइस, इंग्लिश में रूल्स होते हैं, मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं। अब जीके में आप क्या ही नया ला सकते हैं, अब आप बताइए। इतना कर सकते हैं, करंट अफेयर ज़्यादा कर दें, ओल्ड जीके कम कर दें, या ओल्ड जीके ज़्यादा कर दें, करंट अफेयर्स कम कर दें। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे अब आप इंडिया की जगह पाकिस्तानी जीके पढ़ेंगे बैठ करके। सो गैस, ऐसा नहीं हुआ करता है। पीवाईक्यूज़ पे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर तैयारी करते रहें। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो भी टीचर्स आपको देते रहेंगे। जिसको भी आप फॉलो करते रहे उसको भी सुनते रहिएगा, लेकिन आप अपना पीवाईक्यूज़ मत छोड़ें किसी भी तरह से। सुनहरा मौका मिला है आपको तैयारी करने का, सिलेक्शन लेने का,
उसको हाथ से मत जाने दें। यस, सो ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।